वहाँ की जनता की शिकायतों का समाधान जनता के सामने ही करते हैं। इसी क्रम में आज हमें यहाँ आना था, थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि कुछ अकस्मात कहीं और भी जाना पड़ा। ढाका थाना गए, वहाँ पे भी काम करते हुए फिर लौटे हैं तो काफ़ी देर हो गया। लेकिन चलिए अच्छा, यहाँ पर भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा समस्याएं आई। ज़्यादातर समस्याएं जमीनी विवाद से जुड़ी ही पाई गई, जिसमें भाई भाई का विवाद, भाई का बहन से विवाद, चाचा का भतीजे से विवाद, ऐसे मुद्दे ज़्यादा सामने आए। एक बात और सामने आई है कि लोग थाना नहीं आए थे, वो सीधे आवेदन लेके चले आए थे या कहीं ऑनलाइन अप्लाई किया या सीओ साहब के पास गए। हमारी गुजारिश ये भी रहेगी कि आप लोग एक बार कंप्लेंट करने से पहले संबंधित थाना पर बिल्कुल जाएं, थाना प्रभारी से जरूर मिले और संतुष्ट हो लें। कई मामलों में आपका काम वहीं से हो जाएगा, इसके लिए बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मोतिहारी पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर काम नहीं हो तब बेशक आइए, हमें कॉल करिए, अपनी शिकायतें बताइए तो ज़्यादा आसानी होगी। कई मामलों में थानाध्यक्ष ने बताया कि हमसे मिले ही नहीं, उन्होंने बताया कि हाँ साहब हम थाना करेंगे। तो ये गैप नहीं होना चाहिए। इसी गैप को दूर करने के लिए हम लोग थाने थाने जा करके पुलिस और पब्लिक का जो संवाद है वो संवाद कर रहे हैं, ताकि हमारे और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, एक समझ हो और एक सामंजस्य हो, जिसके तहत हम लोग काम कर सकें, ताकि अपराध का नियंत्रण अच्छे तरीके से हम लोग कर सकें। अब इसके जो दूसरे सिलसिले में था कि हम लोग ये इन्वाइट करते हैं कि कहीं पर कोई जन शिकायत है तो जन शिकायत वगैरह आप लोगों ने पहले से बता दी है, यहाँ पर लोगों ने बताया है ट्रैफिक की समस्या है और कुछ इंक्रोचमेंट वगैरह है, तो उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा ये सेगमेंट होता है कि आप लोग कैसे अच्छे नागरिक बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। इस माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं और उसके लिए बस ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग थाना के टच में रहें। जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध विचारधारा के हैं, जिनको लगता है कि समाज में सुधार संभव है, शासन प्रशासन का जो है मदद करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आगे आए, अच्छी मानसिकता के साथ आए, पुलिस और थाना का सहयोग करें। विधि व्यवस्था निर्धारण में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में बताएं। कहीं पर किसी तरह की सामाजिक बुराई हो रही हो, शराब का वितरण हो रहा हो, कहीं पर नशा का व्यापार हो रहा हो, कहीं पर देह व्यापार हो रहा हो, ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो पूरे समाज को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उन सब के खिलाफ एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। इसी सिलसिले में ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम आप लोगों से आह्वान भी करते हैं कि शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए भी जो हम लोग अभियान चला रहे हैं उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि बिना जन सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो अब तक कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, उसमें हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आप लोग का सहयोग मिल रहा है और इसको अच्छे से आप लोग को बढ़ा चढ़ा करके इसमें सहयोग करना होगा। जहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उसको छुपाना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई उसके घर बिक रहा है, ऊन बेच रहा है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। ऐसा नहीं है। आप सूचना दीजिए, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर अचीवमेंट अच्छी रही तो पुरस्कार हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको, ऐसे ही मंच पर या गुप्त रूप से, जैसा भी आप चाहें। कई अवसरों पर हमने किया भी है और हम यहाँ से भी गुजारिश करते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप विधि व्यवस्था संधारण में मदद कर सकते हैं, खुद से जाम ना लगाए, है ना। जो व्यवसायी वर्ग है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आए हुए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप ये देख लीजिए कि आपके आसपास जो दुकानें हैं वो दुकानें दुकान में ही लगे। सड़क पे दुकान मत लगने दीजिए, दुकान को गोडाउन मत बनने दीजिए। बात समझ रहे हैं। अपने दुकान के आगे ठेला रिक्शा वाला लगा करके उससे 100-200 रुपये प्रतिदिन के किराए पर ले करके आप उसको रोड जाम करवा रहे हैं। अपने दुकान के आगे अननेसेसरी पार्किंग मत लगने दीजिए, मोटरसाइकिल और ये सब जो गाड़ियां लगा करके बिजनेस होता है। क्योंकि अगर आपकी दुकान का दरवाजा इस तरह से बाधित रहेगा तो आपके यहाँ ऐसे भी ग्राहक नहीं आएंगे। आप समझते हैं कि ग्राहक आपके लिए भगवान होता है, तो भगवान कहीं ऐसे गंदगी और गलीच में या बाधित जगहों पे नहीं जाते हैं। तो आपको खुद ही रास्ता अच्छा बना करके रखना होगा ताकि ग्राहक आपके पास आए। रास्ता साफ रहेगा, आपके घर ट्रैफिक जाम का इश्यू नहीं रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी लगाने के भी प्रपोजल हैं, जहां लग चुके हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां पर कुछ कमी पाई गई है उसको भी हम लोग बहुत जल्द ही सीसीटीवी जो है नगर परिषद के सहयोग से हम लोग लगवाने का काम करेंगे।
इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और जो समस्याएं हैं वो लिखित में हमें दे सकते हैं। प्रभारी एसडीपीओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये अक्सर आप लोग के बीच में आते रहते हैं, यहाँ पर केस का इन्वेस्टिगेशन और विधि व्यवस्था संधारण में भी काम करते रहते हैं। तो आप लोग इनसे भी मिल करके अपनी शिकायतें बता सकते हैं और ये डायरेक्ट हम तक आपकी बात पहुंचाने में सक्षम हैं। और इसके साथ ही जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण इंटरनेट है। फ्री इंटरनेट जो सुविधाएं मिली है उसके माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसके बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा कि वो क्या देख रहे हैं, आज क्या सुन रहे हैं, कैसे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है मैसेजेस के माध्यम से। क्योंकि समाज में अब जो है ये वातावरण खराब करने की कोशिश हो रही है, युवा पीढ़ी को भटकाने की कोशिश हो रही है। जो भी असामाजिक तत्व है जो इसमें इस तरह के बिगाड़ने का काम करते हैं, सोशल मीडिया के जो विभिन्न माध्यम है उसके तहत बिगड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, बनने की बड़ी कम संभावना होती है। तो अपने बेटे बच्चों पर, बेटियों पर ध्यान बिल्कुल रखें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे अपराध हैं आप लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत होता है कि SMS से आया कुछ OTP आया मान लिया, या कहीं पर आपने अंगूठा लगाया वहां से पैसा काट लिया, कहीं पर कुछ जो है किसी लिंक को डाउनलोड कर लिया उससे जो है वायरस आ गया, या आपने कुछ ऐसा कहा सुना, किसी से बातचीत किया, उसको उसने जो है मॉप कर करके उसमें अश्लील वीडियो बना करके उसको लोड कर दिया और उससे आपको पैसा मांग रहे हैं। इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं जो नासमझ हैं वो लोग इस फेरे में पड़ जाते हैं और बाद में फिर कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अपराध बढ़ जाते हैं। या तो उसको पूरा करने के लिए वो बच्चा चोरी करने लगता है, माँ बाप से झूठ बोलने लगता है, या प्रेशर ज्यादा नहीं झेल पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेता है। इन सभी स्थिति में जो है समाज में तो अपराध बढ़ गया लेकिन आपकी पर्सनल क्षति हो गई, आपका पर्सनल लॉस हो गया। तो इन चीजों पर निगाह रखने के लिए अभी से जरूरी है कि आप अपने बेटे बच्चों बच्चियों पर विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि ये उम्र बिगड़ने की ज्यादा होती है। किसी भी तरीके से झांसा देने वालों से बचाएं और निगाह रखें और उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, ताकि उनके जो दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं उन सबका समाधान हो सके। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में जरूर बताने की कोशिश करें, ताकि किसी के घर की बेटी बेटा बच्चा जो है वो बिगड़े नहीं। छोटे छोटे अपराध आप देख रहे हैं जो स्नैक का नशा करने लग जाते हैं, गांजा पीने लग जाते हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आपके घर से निकालते हैं, वो आपके पॉकेट से निकाल लेगा, माँ का जेवर बेच देगा, किताबें बेच देगा, कहीं से छोटी छोटी चोरियां करने लगेगा, आसपास के दुकान में जाएगा, वहां कुछ करने लग जाएगा। तो इन चीजों पर आपको बहुत ही बारीकी नजर रखने की जरूरत है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर एक एक गार्जियन अपने बच्चों पे निगाह रख ले तो एक बहुत बड़ा संदेश होगा और हम लोग अपराध में कमी ला सकेंगे। हम लोग भी बेटे बच्चे रहे थे, हम लोग तो मजाल नहीं थी कि 4 बजे 6 बजे के बाद बाहर निकल जाए। आज देखते हैं कि रात में 11-12 बजे लोग मोटरसाइकिल उड़ा रहा है। क्यों भाई? उनके निगाह रखते हैं। इस तरह से बाहर निकलने से बहुत तरह की क्षति होती है और अपराध बढ़ेगा, फिर पुलिस आपके घर पे आएगी और फिर जो है आप समझिए कि उससे पुलिस एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए यही मौका है। यहाँ से हम आपका आह्वान करते हैं कि इन चीजों को एकदम रोकिए। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इंटरनेट फ्री है, हमारे संस्कार कोई नहीं। तो इसलिए आप ये देखिए, हमारी जो परंपरा रही है उसको ध्यान रखिए, ताकि हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और अंतिम कड़ी में हम यही बस गुजारिश करेंगे कि जो बिहार सरकार की मुहिम है शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। इस जिले में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और हम लोगों ने कई जगहों पर इस तरह के सेमिनार, जन जागरूकता अभियान किए हैं, जिसमें आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग आगे आए और जो बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, शराबबंदी को पूर्ण तरीके से सफल करना है, नशा मुक्ति को पूर्ण तरीके से सफल करना है, ताकि जो सामाजिक बुराई है उसका अंत हम लोग कर सकें और आपसी सौहार्द, आपसी समझ के तहत हम लोग कर सकें। उसमें किसी तरह की कड़ाई नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हाँ, इसके बाद भी अगर कुछ लोग नहीं समझते हैं तो उनको सिखाने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। ये बात भी आप लोग जानते हैं। कई लोगों को सजाएं कराई गई है और मुझे खुशी है इस बात को बताने में कि पिछले कई वर्षों से मोतिहारी जिला जो है
शराबबंदी के केसेस में सजा दिलाने में अव्वल रहा है और अब करीब 200 के आसपास संख्या हो चुकी है, जो पूरे राज्य में 1 नंबर पर है। तो ये चली रही है और हम लोग इसके साथ तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हम इसे एक जन आंदोलन का रूप नहीं दे देते। भारत को स्वाधीनता संग्राम जो है वो तो 1857 से शुरू हो गया, बल्कि उससे भी पहले से। लेकिन आज़ादी कब मिली? 45 में जाके मिली। कब मिली? जब एक एक आदमी बाहर में रोड पर निकल गया, जब हम जन आंदोलन कर रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व का यही तो कमाल था, एक एक आदमी के अंदर उन्होंने ये भावना भर दी कि इससे हमें आज़ादी लेनी है। तो जब एक एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो क्यों नहीं हम लोग इस सफलता को पा लेंगे, क्यों नहीं शराबबंदी को हम लोग सक्सेसफुल बना लेंगे। और इसके साथ मोतिहारी जिला पुलिस की तरफ से हम लोगों ने बनाया है, इसमें शराब के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, बापू का क्या संदेश था उसके बारे में बताया गया है, शराब पर हम लोगों ने कितनी कड़ी कार्रवाई की है उसके बारे में बताया गया है, शराब से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये मुहिम हम लोग लगातार चला रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी इसमें बहुत सफलताएं मिली हैं। कई जगहों से कई लोग अब शिकायत करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। इसमें निसंकोच होकर के आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट है, समाज सुधार अभियान है और इस मुहिम को बिहार सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की इस मुहिम को हमें एकदम आगे बढ़ा करके 100% सफल करना है। और इसके लिए मोतिहारी पुलिस आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप हमारा साथ दीजिए और जो दुर्जन है, जो इस तरह की चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, सजा भी हम लोगों ने करवाई है। और यहाँ से हम आपका आह्वान करते हैं कि आप लोग साथ आएं, गली नुक्कड़ चौराहे पर जहाँ पर भी इस तरह की चीज हो रही हो, आपको लड़ना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दे देनी है। हर एक अनुमंडल में हमने ALTF नाम की टीम का गठन किया है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, जो उस एरिया में सघन रूप से छापामारी करती है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश है कि पहचान को गोपनीय रखते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई करें और उत्पाद विभाग भी इसमें लगा हुआ है, बस आप लोग को सूचना देंगे। और जो सेंट्रल हेल्पलाइन है उसका भी नंबर आप लोग को पता है, 155-45, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। जो पटना में एंटी लिकर का हेल्पलाइन है, टोल फ्री है, इसमें फोन करने पे पैसा नहीं लगता है और इसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है और आपसे फिर दोबारा पूछा भी जाता है कि हाँ भाई कार्रवाई बढ़िया से हुई या नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और आप लोग का मदद जब तक इसमें नहीं मिलेगा तब तक इसमें सफलताएं नहीं मिलेगी। मुझे खुशी है यहाँ पर काफी संख्या में युवा वर्ग भी आए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं हैं। उन सबसे मेरी अपील है कि आपके आस पड़ोस में अगर अभी भी गार्जियन, चाहे पिता हो, भाई हो, कोई इस तरह का नशा कर रहा हो, उसके बारे में निसंकोच होकर के बताएं। हम लोग उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर उसको माननीय न्यायालय से हम लोग दंड भी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे बहुत तरह के अपराध रुके हैं। सामान्य विधि व्यवस्था में कंट्रोल हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो महिलाओं पर अत्याचार घर के अंदर होता है, जो बच्चियों पर अत्याचार होता है, बलात्कार की घटनाएं, आपसी झगड़ा, इन सभी चीजों में कमी आई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए शराबबंदी को सफल बनाने का अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं, हमारे यहाँ के हर एक थानेदार चला रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग इस माध्यम से हम लोग से जुड़े, ताकि हम लोग इस मिशन में सक्सेसफुल हो सकें।